एज यूजुअल विल बी स्टार्टिंग विद द ग्लोबल मार्केट अपडेट, बट उससे पहले हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से ज्यादा हमें ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट हमें आज के मार्केट में देखने मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी अभी भी यस नेगेटिव नोट पर ट्रेड कर रहा है, कितना ज्यादा नेगेटिविटी है हम वो जरूर देखेंगे इन आवर मार्केट्स, बट उससे पहले अगेन ग्लोबल मार्केट्स में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, क्या आउटकम एक्सपेक्टेड होगा, उससे शुरू करते हैं। सो एज वी ऑल नो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे है जहां पे वॉल स्ट्रीट का जो मेजर फ्यूचर है, डाउ जोन फ्यूचर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उसने यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग दी है। कल के दिन में हमने बात की थी कि एफओएमसी की मीट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, 2 दिन का इवेंट है, तो आज आफ्टर मार्केट आज या थोड़ा सा लेट नाइट में वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आ सकते हैं। अगेन मार्केट के एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टडी रहे, कोई मेजर चेंज हमें देखने नहीं मिले। एडिंग टू दिस इसका ही इम्पैक्ट यहाँ पे कमोडिटीज की अगर मैं बात करूँ, सो इसका जो इम्पैक्ट था गोल्ड में एक सडन सर्ज, एक अपमूव हमें देखने मिल सकता है। 2% की रैली ऑलरेडी यहाँ पर गोल्ड ने दे दिया। ब्रेंट क्रूड में यस 3% की रैली ऑलरेडी आ चुके हैं। यूएस का जो मार्केट है उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग, एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने मिले। तो आप देख सकते हैं मार्केट्स के न्यूज जिस हिसाब से आ रखे ग्लोबली, एंड नो इट्स अ हॉट टॉपिक टुडे। आज हमें कल रात को इनफैक्ट एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था फ्रॉम इंडिया व्हिच वाज ऑपरेशन सिंदूर। So it has worked successfully for all of us, and I would say कि a tit for tat, that is what Correct. India is looking out for. That is what we can see in the markets, and ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा obviously reaction आपको मिलने ही वाला है, एंड आपको टेंशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख सकता है, तो वी माइट सी अ सर्ज इन द इंडिया विक्स एज वेल। राइट। एंड थोड़े से हम यही कॉशियस रहने वाले कि हमें ऐसा लग रहा है कि मे बी जो एफ आई एस एंड डी आई एस का जो डेटा है, it might change a bit for today as well. निफ्टी की तो यहाँ पे निफ्टी इज ओपनिंग एट 24,400, अराउंड 31 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। बैंक निफ्टी की बात करें 54,280 पे ओपनिंग दे रहा है बैंक निफ्टी, अराउंड 83, नाउ 68 पॉइंट्स, नाउ अगेन 82 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। सो बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में थोड़ा हमें यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है शुरुआती दौर से ही, सिंस द ओपनिंग इटसेल्फ। यहाँ पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑलरेडी ओपनिंग होने वाली है गिरावट के साथ, वैसे ही ओपनिंग होती हुई हमें नजर आ रही है। थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ लॉन्ग्स, लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स द सेक्टर्स। अगर इंडेक्स कंट्रीब्यूटर सेक्टर्स की बात करें तो आउट ऑफ द 16 सेक्टर्स आई कैन सी 9 सेक्टर्स में हमें एक अच्छी पॉजिटिव रैली देखने को मिल रही है, पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली है। एंड अगर बाकी के 7 सेक्टर्स की बात करें तो आई कैन सी 7 सेक्टर्स में हैवी गिरावट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट होती हुई नजर आ रही है इन आईटी, वी हैव एफएमसीजी, पब्लिक सेक्टर बैंक, सीमेंट, रिटेल, एनबीएफसी एंड कैपिटल गुड्स। एंड अगर उन 9 सेक्टर्स की बात करें जहां पे अच्छे गेन्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हमने एक ओपनिंग देखी है, तो सबसे ज्यादा गेन्स देख पा रही हूं मैं इन ऑटो, वी हैव फार्मा, ऑयल, मेटल्स, टेलीकॉम, अदर्स, पावर, इंफ्रा एंड समवॉट ऑन द टिप आल्सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अगर हम इंडेक्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे 19 स्टॉक्स में मैं अच्छे पॉजिटिविटी, अच्छे गेन्स देख पा रही हूँ, जहां पे सबसे ज्यादा गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं इन टाटा मोटर्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, हिंदाल्को, सन फार्मा, बीईएल, इंडसइंड बैंक, हिंदाल्को, कोल इंडिया, श्रीराम फाइनेंस। कल के लिए राइटिंग की पोजीशन आप लगभग 24,550 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर बेचकर जा सकते हैं निफ्टी पर। जी ओके, सो आ जाते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन में ओपन कर लेता हूँ क्विकली। ऑलराइट, सो निफ्टी का 550 का ऑप्शन है, दैट इज 41 रुपीज करंट ट्रेडिंग प्राइसेस। यस, 41 रुपीज करंट ट्रेडिंग प्राइस है। हम इसको स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करेंगे। लगभग यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना पड़ेगा 95 रुपीज के आसपास, और टारगेट जो हमारा रहेगा वो अल्टीमेट 0 रहेगा। ओके, ऑलराइट, सो लेट जस्ट से कि एक 1:2 की 1:1 की सिंपल स्ट्रेटेजी यहाँ पे सर ने दी है। सो जस्ट सेकेंड, तो लेट जस्ट से कि यहाँ पे 45 पॉइंट्स की हम एम कर रहे हैं, तो 3,300 का सर ये आ रहा है सर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। यस, 3,100 के आसपास। तो एक 1:1 स्ट्रेटेजी यहाँ पे सर ने दी है। सिंपल यहाँ पे हम एक बेरिश व्यू लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने कॉल को शॉर्ट किया, दैट मीन्स कि 24,550 इज दैट लेवल जो फिलहाल सर को लग रहा है कि ये मार्केट सिनेरियो में अभी फिलहाल नहीं एक्सपेक्टेड है। तो ये ट्रेड को हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं कल के दिन तक, एंड एक अच्छी राइटिंग यहाँ पे कर सकते हैं ऑन दिस सर्टेन लेवल। सो ठीक है सर, यहाँ पे ये ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर दिया है।
एंड एक अच्छी यहाँ पे ऑब्वियसली आई थिंक कि निफ्टी इज शोइंग अ गुड मोमेंटम, बट यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से 24,550 आना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है इन द करंट मार्केट सिनेरियो। सेलर्स अभी फिलहाल मार्केट में काफी ज्यादा मौजूद है, एंड उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज को जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड बनाइए बाइंग के पोजीशन के हिसाब से बना रहे हो तो कीप टाइट स्टॉप लॉसेस, क्योंकि रिस्क अभी बड़ा हो सकता है। अगेन सर ने भी थोड़ा ज्यादा ही रिस्क दिया, ऑलमोस्ट जो कैपिटल जितना हमने इन्वेस्ट किया उसका ऑलमोस्ट 1/3 जितना एक रिस्क दिया है सर ने। तो अगेन बोलेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में अच्छी सेटलमेंट जरूर देखने को मिल रही है। एंड अगेन आई थिंक सर ने कहा कि जो चीज पता है उसके बेस पे इसी वजह से ज्यादा कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिली है। while we can wait a little more, क्योंकि जी। मार्केट जब तक सेटल नहीं होते तब तक हम यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल बायस नहीं दे सकते। मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा एक्शन दिख रहा है मार्केट में, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि निफ्टी ने अभी तक अपनी डायरेक्शन को यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है फॉर टुडेज मार्केट। अभी लॉन्ग बिल्टअप में ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है करीबन 10 पॉइंट्स की, बट अभी मार्केट में देखना बाकी है कि निफ्टी कौन सी साइड रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है, करीबन 170 पॉइंट्स की तेजी बनी हुई है। अलॉन्ग विद इट अगर देखें तीनों ही इंडाइसेस में ओपन इंटरेस्ट बेहतरीन तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। सो लॉन्ग बिल्टअप का एक सिनेरियो अभी देखने को मिल रहा है। बीएससी की पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, 8,500 से ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे शानदार, मतलब Yes. आज इंट्राडे में ही हमने बाई किया, 10-15 मिनट में ही प्रॉफिट आया, फटाफट बॉश लिमिटेड को हम लोग बाई कर लेते हैं। यस, ओके, तो बॉश लिमिटेड को बाय कर। फ्यूचर लॉन्ग, सो दिस इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ ट्रेडिंग। हमने क्या किया, बीएससी में आया और हमने वहां पे बुक करके बॉश में आ गए, बिकॉज बीएससी में जो स्टॉप लॉस था वो 9,000 के आसपास था और हमने ऑलमोस्ट 9,000 बुक भी कर लिया, राइट। अब आप Right, देखिए निफ्टी को, आप देखेंगे अगर तो निफ्टी भी ऊपर है, वहां पे भी प्रॉफिट आ ही रहा होगा। बॉश लिमिटेड को भी ओपन कर लेते हैं। बॉश लिमिटेड में देखिए डेफिनेटली हम लोग कब से बात कर रहे हैं, बात करने में 120 पॉइंट्स 130 पॉइंट्स एक्चुअली बॉश लिमिटेड ऊपर आ चुका है, एंड व्हिच इज समवेयर अराउंड 3,000 से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा होता, बट ठीक है, फेयर इनफ। व्हाट वी कैन डू इज, देखिए अब अच्छा अभी मैं एक चीज बताता हूँ। एक प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे कि देयर आर चांसेस कि व्यूअर्स डिडंट टेक द ओल्डर ट्रेड, और आज चाहे कुछ भी हो कसम खा लिया कि अब अगला ट्रेड लेना ही है और मैं अगला ट्रेड अब बॉश का दूंगा, और गलती से कुछ इधर उधर हुआ। हाँ। तो व्यूअर्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ यू मिस द थिंग नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं, लेकिन अभी बॉश लिमिटेड का जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम लोग बाई करते हैं बॉश लिमिटेड को। लेट्स बाई बॉश लिमिटेड, एंड हम लोग इस बॉश लिमिटेड में 100-150 यानी कि 3750 का स्टॉप लॉस अगेन यहाँ पे सेम 3750 का स्टॉप लॉस, ओके। 100 रुपीज का टारगेट। सर टारगेट कितना बोला आपने? 5,100 5,100 का टारगेट, ओके। सो ये भी एक इंट्राडे ट्रेड रहने वाला है? ट्रेड है, ओके, बट परफेक्ट। एक चीज देखिए, व्यूअर्स अगर कोई पहले से प्रॉफिट कर लिया है अगर बाकी ट्रेड्स में, देन आप ले लीजिए, ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप पहले से प्रॉफिट नहीं किए हैं, आप हमारा ये किसी रीजन से आपका फर्स्ट ट्रेड है, तो गाइस एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि यार कोई अगला ट्रेड ले लीजिएगा, बिकॉज देखिए क्या होता है कि हाई बीटा स्टॉक है, क्विकली 200 पॉइंट फॉल कर सकता है या फिर 200 पॉइंट राइज कर सकता है। एग्जैक्टली, ओके। तो दिस इज हाउ थिंग्स, what we will do is we will try to buy a bull call spread, simple 900 का कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, so that हमें मॉनेटरी वाइज देखिए 9,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग एसएल यहाँ पे अगर कैसे भी करके 5,000-4,000 तक ही मैनेज कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही, सही बात है सर। दिस इज हाउ आई ट्रेड, मतलब ऐसे ही ट्रेड होता है। राइट सर, इसमें अगर स्ट्राइक प्राइस में जाना चाहूँ बुल कॉल स्प्रेड में 900 के कॉल ऑप्शन को बाई कर रहे हैं। We will buy 900 call option. And for selling leg sir? Okay. बस एक सेकंड रुकिएगा, टीवीएस Yeah, sure. नो प्रॉब्लम सर। तो अगर भाई काम करते हैं ऑप्शन चेंज ही कर लेते हैं। पोजीशन वाज आल्सो देयर ना, जस्ट अ सेकंड। ओके, हाँ, तो आइशर सॉरी वी वर डिस्कसिंग दिस स्टॉक एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड में 940 के आसपास एक बार हम लोग ऑप्शन चेन को भी ओपन कर लेते हैं, एक्चुअली वो इजी होगा थोड़ा सा। ओके, या सो ऑप्शन चेन हम लोग क्या कर रहे हैं, बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं। बुल कॉल स्प्रेड में हम लोग ऐसा कोई खोजने वाले हैं जिसमें वेयर इन इफ आवर लॉस अकर्स, वो लॉस 4,000 5,000 से ज्यादा का ना हो। अब इसमें लॉट साइज 950 के स्ट्राइक प्राइस पे सर काफी अच्छी लिक्विडिटी दिख रही है। कहां पे? 950
950, हाँ हमने 940 सोचा भी, 950 इज गुड इनफ। Yes. 940 का ऑप्शन प्रीमियम कितना है? सर How much 940 का गिविंग यार, करीबन 6.9 पे चल रहा है सर, 6.90। डेबिट यस 6.9 है स्प्रेड। ओके अच्छा, 940 का अगर हम लोग करते हैं तो क्या क्या, क्या कॉस्ट होगा स्प्रेड सर का? करीबन 8.8 का है एंड स्प्रेड का कॉस्ट करीबन 14 रुपीस आता हुआ नजर आ रहा है। यस हाँ गुड इनफ, बहुत अच्छा। तो 97 ओके, सो लेट्स कीप द 14 रुपीज है ना, तो स्प्रेड में हम लोग सिंपल है कि हम लोग स्प्रेड में 10 रुपीज का एसएल मेंटेन कर लेते हैं, यानी 2800 रुपीज का स्टॉप लॉस। ठीक है, क्वेश्चन लगा के 3000 का स्टॉप लॉस रख लेते हैं। ओके 3000 एज अ स्टॉप लॉस। ओके एंड अगर 6 रुपीज होगा तो यानी 4500 रुपीज। रुकिए एक सेकेंड, 7 4200 रुपीज का टारगेट। 4200 एज टारगेट। ओके एंड सर इसका होल्डिंग पीरियड कितना रहेगा? होल्डिंग पीरियड इसका मतलब ऐसा कुछ रखते नहीं है, मतलब लेट्स कीप इट लाइक 15 या ओके एक्सपायरी तक रखते हैं सो दैट कि जब भी एक प्रॉफिट बुक हो जाए हम वापस इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक, तो हमने इसको रिकमेंड किया है और यहाँ से हम मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये पहला इमीडिएट 700 का टारगेट एंड देन 725 का टारगेट, ये इमीडिएट दो टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर आप एक बुल कॉल स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, ओके हाँ तो क्या सर कौन से स्ट्राइक्स रहेंगे हमारे? सेम सिस्टम वही रहेगा, 700 के टारगेट के साथ हम 720 को सेल करेंगे। ठीक है, 700 की कॉल को बाय करेंगे, 720 की कॉल को सेल करेंगे, तो 3300 का मैक्स लॉस है हमारे पास और उसके अगेंस्ट में 7600 का लगभग प्रॉफिट है। ऑलराइट सर, तो यहाँ पे 700 का सीई हम बाय कर रहे हैं अराउंड 16.7 पे, 720 के सीई को सेल कर रहे हैं अराउंड 10.15 पे, 7400 का प्रॉफिट दिख रहा है 7300 के आसपास एंड 3600 का मैक्स लॉस है सर। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ प्ले आउट करेंगे सर? एकदम कर सकते हैं और इसमें फ्यूचर के थ्रू भी प्ले आउट किया जा सकता है। फ्यूचर की ट्रेड भी इसमें काफी बढ़िया ट्रेड दिख रही है, तो फ्यूचर भी जो है वो एक अच्छी ट्रेड मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, तो यहाँ से भी उसको प्ले किया जा सकता है। तो जिनको फ्यूचर में प्ले करना है वो फ्यूचर में प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट सर, तो ये स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी है ऑन टाटा मोटर्स। सो नाउ एक बार के लिए फ्यूचर्स वाली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सर? देखिए फ्यूचर में अगर हम करना चाहें तो फ्यूचर ऑलरेडी 678 पर जी, ठीक है, 678 पर हम उसका स्टॉप लॉस जो है 665 का स्टॉप लॉस रख करके, ठीक है एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो 667 कर लीजिए, 667 का स्टॉप लॉस रख करके हम इसको फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। आने वाले समय में इसका अपसाइड टारगेट लगभग वही रहेगा, पहला टारगेट लगभग 690 का है, उसके बाद 700 का टारगेट लेकर के चलें और हायर टारगेट में 720 भी अचीव कर सकता है, बट ये मैंने लेवल बता दिया, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट जी। इस तरीके से। ऑलराइट सर, तो लेट्स जस्ट से दैट अगर हम फ्यूचर में एक स्टॉप लॉस जो रख रहे हैं वो हमें कुछ लगभग अराउंड 5500 का यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है एंड वही अगर टारगेट की बात करें तो रफली कुछ 11800 दिखा रहा है सर, तो अराउंड रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा दिख रहा है, तो ये स्ट्रेटेजी के साथ जा सकते हैं सर? एकदम जा सकते हैं, एकदम जा सकते हैं। ऑलराइट सर, तो यहाँ पे फ्यूचर पे भी ये स्ट्रेटेजी एंड एक्सपायरी तक होल्डिंग रहेगी राइट सर, जब तक हमारा आराम टारगेट से एकदम, क्योंकि वो देखिए ये जियोपॉलिटिकल जो सेंटिमेंट है उसका असर इसने पहले ही इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, नंबर 1। दूसरी चीज की जो एग्रीमेंट हुए हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं बिजनेस के हिसाब से, तो वो आपस में एक इसमें एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन लेकर के आ गया, एक लॉन्ग टर्म इसमें इसको बेनिफिट मिलेगा। Everybody would agree, and like you mentioned, market has been very volatile and tricky, and it has been very difficult to take a call on which side to take a bet on, because I mean the events which it is coinciding with are so sort of higher sigma category that it's not easy to commit on any of the sides, because if you go wrong the chances of loss is huge. No, I mean Bank Nifty and in fact financial services sector entirely, so you can add Pin Nifty index to this same thing. Okay. A lot of stocks within those index are actually giving a good breakout after long consolidation. So while I will not probably recommend any buy or sell here, but if you see, let's say Bajaj Twins, some of the banks I have talked about,
So actually, in such a market where larger market will somewhere keep seeing corrections and some volatile movement with negative news flows, the breakout stocks and the momentum stocks can actually be a good strategy to play, right? And Right. if we are looking at a positive bias of, in fact, within this financial year, I'll stick my neck out and say that we might actually see, Nifty retesting the September 24 highs. Right. Right. So yeah, I mean, giving that view, momentum breakout stocks can be a decent bet in the cash position.